Hello students, I'm Rita Valia. Today I'm going to start the second part of the chapter Revolt. Revolt of 1857. Okay, ये चैप्टर हमें स्टार्ट किया था Revolt of 1857. फॉर पार्ट 1 जो है वो आपके साथ इसको शेयर कर दिया है. आज इसका पार्ट 2 है. तो रिवोल्ट अब अवध में कैसा रिवोल्ट होता है, हमने देखा कि किस तरह के रिवोल्ट उसमें हुए थे, कितने इनकी जो हमारे नवाब थे, प्रिंसेस थे, सभी ने कैसे अपना गुस्सा जो अंग्रेजों के प्रति, ब्रिटिशर्स के प्रति अपना शो किया था. तो ब्रिटिश had imposed a subsidiary alliance on Abd in 1801 and 1856. Abd was annexed by the British on the pretext of misgovernance. उन्होंने इसमें कहा था कि मिस गवर्नेंस है, मीन कि इनको सही ढंग से गवर्नेंस करना नहीं आता है. देन द कैपिटल ऑफ द वॉज लखनऊ. अब उसकी जो कैपिटल थी मीन कि अब्द की, वो लखनऊ थी. अब्द रिमेन्ड एन एक्टिव सेंटर ऑफ रिवोल्ट फॉर मोर देन 8 months. तो जो अब था वो मीन कि एक एक्टिव सेंटर रहा रिवोल्ट का, मीन कि वहाँ पे जितने भी रिवोल्ट हुए वो अब्द से ही स्टार्ट हुए थे. मीन कि 8 months तक वो सेंटर वही रहा. The deposition of Nawab Wajid Ali Shah was opposed by the sepoys, landlords, peasants, and common people like. Thus, as soon as the revolt broke out, जैसे ही ये रिवोल्ट और ज़्यादा बढ़ गया, अंडर द लीडरशिप ऑफ बेगम हजरत महल, जब बेगम हजरत महल भी इनके साथ आके मिल गए, ऑल द डिस्ट्रेस क्लासेस ज्वाइन, जितनी भी जिनको प्रॉब्लम थी ब्रिटिशर्स के साथ, सभी ने उनको ज्वाइन करना शुरू किया. तो ये है नवाब वाजिद अली शाह एंड रूपी ऑफ नवाब वाजिद अली शाह. उस समय के जो करेंसी होती थी ये वो है. और यह है सर हेनरी लॉरेंस, ये ब्रिटिशर्स हैं. ठीक है. द चीफ कमिश्नर सर हेनरी लॉरेंस हैड टू सीक रेफ्यूज विद हिज फैमिली. अब उनको इनकी एक आसरा चाहिए था अपनी फैमिली के साथ, एंड सोल्जर्स इनसाइड द रेजिडेंसी. और उनको क्या चाहिए थे कि सोल्जर्स उनके जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ पे सिपाही भी होता कि उनके प्रोटेक्शन के लिए. The rebels seized the residency and killed most of the British. अब इससे जो रिवोल्ट स्टार्ट होते से क्या होता है कि बहुत से ब्रिटिशर्स को मार दिया गया था. सर हेनरी लॉरेंस एंड जनरल ओनेल वाज आल्सो मर्डर्ड. इनको भी मार दिया गया था. एक और थे ओनेल, उनको भी मार दिया गया था. ड्यूरिंग द 8 months long siege, most of the children died of cholera and women became sick. उस टाइम पे बहुत से बच्चे जो थे वो हैजा फैल गया था बहुत ज़्यादा, उसके कारण मर गए थे. ठीक है. और जो औरतें थी वो बीमार हो गई. तो बिजरिस वॉज प्रोक्लेम्ड एंड द न्यू नवाब ऑफ अवध. तो उसके बाद जो बिजरिस थे उनको नवाब बना दिया गया नए. सप्रेशन ऑफ द रिवोल्ट. अब इसको रिवोल्ट को दबाया कैसे जाए. ठीक है. ये होता है सप्रेस करना, मीन की दबाना. तो द ब्रिटिश मेड ऑल एफर्ट्स टू सप्रेस द वाइड स्प्रेड रिवोल्ट. न्यू लॉज वर पास्ड. नए लॉज थे वो पास किए गए. एंड fresh reinforcement were moved in from इंग्लैंड. तो इनकी जो न्यू रेनफोर्समेंट थी और जो आगे न्यू लॉज थे वो बनाए गए. दिल्ली वॉज रिकैप्चर्ड बाय द ब्रिटिश इन सितंबर 1857. दिल्ली को ब्रिटिशर ने अपने कब्जे में ले लिया फिर से 1857 में. ब्रिटिश ऑफिसर जॉन निकोलसन जो थे वो भी मारे गए. द एम्पर बहादुर शाह जफर वॉज अरेस्टेड. उनको बहादुर शाह को अरेस्ट कर लिया एंड सेंटेंस्ड ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट. लाइफ इम्प्रिजनमेंट क्या होती है, इनकी पूरी उम्र कैद. ठीक है. सारी उम्र उनको जेल में ही रहना था. His two sons and grandsons were shot dead by Lieutenant Hudson. लेफ्टिनेंट हेडसन ने उनका बेटा और उनके बेटे के बच्चे थे उनको भी मार दिया. बहादुर शाह एंड हिज वाइफ बेगम जैनत महल वो डिपोज्ड टू रंगून इन अक्टूबर 1858. मीन कि उसके बाद जो बहादुर शाह जफर उनकी वाइफ जो थी बेगम जन्नत, क्योंकि उनको तो मार दिया था, तो बेगम जीनत जो थी मीन कि उनको रंगून में मीन कि उनको भेज दिया गया. बहादुर शाह डाइड इन रंगून जेल इन नवंबर 1882. उनकी डेथ होगी जेल में ही. इन लखनऊ द ब्रिटिश फोर्सेस वर लेड बाय द कमांडर इन चीफ ऑफ ब्रिटिश फोर्सेस इन इंडिया. अब लखनऊ में जो ब्रिटिश फोर्सेस थे उनको कमांड करने वाले थे कमांडर इन चीफ जो ब्रिटिशर्स के थे, कॉलिन कैंपबेल. Lucknow was recovered in March 1858. Sir Campbell had to seek the help of Gorkha regiments in suppressing the revolt. मीन कि अब गोरखा रेजिमेंट को देख रहे थे उस समय सर कैम्पबेल, मीन कि उनको था कि ये जो विद्रोह चल रहा है इसको बंद किया जाए. He also succeeded in recapturing Kanpur in December 1858. Begum Hazrat Mahal and Nana
साहब escaped to नेपाल। उस समय जब उन्होंने लोगों को पकड़ना शुरू किया तो उस समय जो बेगम महल और नाना साहिब थे वो नेपाल भाग गए। तांते टोपे ज्वाइन द फोर्सेस ऑफ रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी। तो तांते टोपे जो थे वो रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिल गए। झांसी was recaptured by Sir Hugh Ross in April 1858। तो झांसी को पकड़ लिया किन्होंने? सर ह्यूज रॉस ने। रानी लक्ष्मीबाई एंड तांत्या मार्च टूवर्ड्स ग्वालियर। अब उन्होंने ग्वालियर की तरफ मिलकर मार्च किया, चलना शुरू किया। ग्वालियर वॉज ऑल्सो टेकन ओवर बाय द ब्रिटिश इन जून 1858। तो ग्वालियर भी जो था वो ब्रिटिश ने अपने कब्जे में कर लिया था। द रानी डाइड फाइटिंग ब्रेवली। रानी लक्ष्मीबाई बहादुरी से लड़ते हुए मर गए। और तांते टोपे वॉज अरेस्टेड एंड हैंग्ड। तांते टोपे को पकड़ लिया और उन्होंने उनको फांसी की सजा दे दी। खान बहादुर खान, भगत खान एंड कुंवर सिंह ऑल्सो डाइड आफ्टर पुटिंग अप अ ब्रेव फ्रंट। उनको दोनों को भी मार दिया गया। Alarmed by the widespread rebellion and to prevent such incidents again, the British tried their best to appease the Indians। उन्होंने बहुत कोशिश की कि लोगों को अपनी तरफ खींचा जाए। Landlords who had remained royal were rewarded back by granting them their rights over the lands the rebels asked to submit the British and thus save their life and lands। अब उनको ये था कि अपने आप को ब्रिटिशर्स के हवाले कर दो ताकि उनकी जमीन है वो बच जाए। The rebels who did not submit and blown off by trying them to mouth of the cannons, people were brutally killed। अब उन्होंने कहा कि हम अपनी जमीनें आपको नहीं देंगे, तो उनको जो गोला बारूद है उनको उनके आगे जो उनके फेंक दिया गया और उनको मार दिया गया। न्यूमरस पीपल वर हैंग्ड। काफी लोगों को उन्होंने फांसी की सजा दी, काफी लोगों को मार दिया उन्होंने। फेलियर ऑफ रिवोल्ट। अब ये रिवोल्ट जो था फेल कैसे हो गया? The revolt of 1857 was not just an uprising of the soldiers, it was a mass rebellion and got support from all sections of the common people. But the revolt failed within a year and was mercilessly suppressed by the British in all its major centers। अब क्या था कि बहुत अच्छा रिवोल्ट चल रहा था पर एक साल के बीच में ये रिवोल्ट बंद हो गया। मेन कॉजेज ऑफ फेलियर। अब इसके क्या क्या कॉज थे? नंबर वन पे है कि जो रिवोल्ट हुआ था लोकलाइज्ड, मीन कि लोकल पीपल थे उसमें। नीदर डिड इट स्प्रेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री नॉर डिड इट गेट द सपोर्ट फ्रॉम ऑल क्लासेस ऑफ पीपल। सारी कंट्री में ये रिवोल्ट नहीं चला था। जैसे सारी कंट्री में चलता तो सभी लोगों का सपोर्ट मिलता, तो सभी लोगों का सपोर्ट नहीं मिला। द आर्मीज ऑफ बॉम्बे एंड मेड्रास रिमेन रॉयल टू द ब्रिटिश। जो आर्मी थी बॉम्बे की और मेड्रास की वो ब्रिटिश के ही साथ थे। मैनी इंडियन रूलर्स हेल्प ब्रिटिश इन सप्रेसिंग द रिवोल्ट। और काफ़ी इंडियन लोगों ने भी जो इनकी ब्रिटिशर्स लोगों के साथ थे उन्होंने भी काफ़ी हेल्प की ताकि ये जो रिवोल्ट है ये बंद हो जाए। द एजुकेटेड इंडियन मिडिल क्लास ऑल्सो डिड नॉट सपोर्ट द रिवोल्ट। जो एजुकेटेड मिडिल क्लास लोग जो थे पढ़े लिखे उन्होंने भी इसका साथ नहीं दिया। द अपर क्लास इंडियंस एंड रिच मर्चेंट्स ऑल्सो हैड फ्रेंडली रिलेशन विद ब्रिटिश। जो अपर क्लास जो बहुत अमीर लोग थे, मर्चेंट लोग, व्यापारी लोग थे, उनके ब्रिटिशर्स के साथ बहुत अच्छे संबंध थे। Although the rebels put up a brave front, चाहे ये rebels जो था काफी बहादुरी के साथ आगे बढ़ा, yet their resources could not match the resources of the company। उनके resources उन कंपनी के resources के साथ मैच नहीं हुए। The British armies were very well organized and had modern techniques of warfare। क्योंकि उनके resources क्या थे, जो उनके पास हथियार थे वो इतने वेल ऑर्गेनाइज्ड हथियार नहीं थे जितने ब्रिटिशर्स के पास थे। ये था सेकंड रीजन। अब थर्ड रीजन पे इन्होंने बताया कि द रेबल्स लैक्ड प्रॉपर लीडरशिप, क्योंकि कोई प्रॉपर लीडर नहीं था उनका। ठीक है, हर कोई आता था वो लीडर बन जाता था। द लीडर्स ऑफ द रिस्पेक्टिव एरियाज ऑफ द रिवोल्ट फॉट फॉर द पर्सनल गेन्स। हर कोई अपने पर्सनल गेन के लिए लड़ता रहा एंड नॉट फॉर द होल कंट्री। किसी को ये नहीं था कि अपने होल कंट्री के लिए लड़े। जैसे मीन कि एक राजा मरा तो उसने अपनी जिद के लिए, अपनी दुश्मनी के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। दे फेल टू लीड देयर आर्मीज इन इफेक्टिव मैनर। देन नंबर 4 पे है द रेबल्स लैक्ड एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस नहीं था उनको अच्छा। आइडियोलॉजी एंड मैनेजमेंट सही नहीं थी। दे हैड नो आइडिया हाउ टू प्रोटेक्ट एंड कैप्चर स्टेट्स। उनको ये आइडिया नहीं था कि किस तरह से अपनी रक्षा करनी है, स्टेट्स को बचाना है। सो दे वर सून रिकैप्चर्ड बाय द ब्रिटिश। इसलिए ब्रिटिशर्स ने फिर से उनको पकड़ लिया। इम्पैक्ट ऑफ द revolt. The British brought about many changes in the administrative setup once they regained their control over the Indian provinces. The reformation introduced by the British were as under। अब सबसे पहला इसमें इम्पैक्ट क्या हुआ, जो रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था
द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 was passed, मीन कि ये जो एक्ट था ये पास हुआ. द पावर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वर ट्रांसफर टू द ब्रिटिश क्राउन. अब जो पावर्स थी ईस्ट इंडिया कंपनी की वो ब्रिटिशर्स को दे दी गई. अ ब्रिटिश मेंबर was appointed as the secretary of state for India. अब ब्रिटिश मेंबर को सेक्रेटरी स्टेट का अपॉइंट किया गया. He was made responsible for all the matters related to the गवर्नेंस ऑफ इंडिया. अब वो हर एक मैटर को चेक करता था. द सेक्रेटरी वॉज टू बी असिस्टेड बाय एडवाइजरी काउंसिल ऑफ 15 मेंबर्स. अब उनके साथ और लोग जो मिल गए, एडवाइजरी काउंसिल मिल गई 15 मेंबर्स की. दिस काउंसिल वॉज टू बी कॉल्ड द इंडियन काउंसिल. इस काउंसिल को इंडियन काउंसिल के नेम से बुलाया जाता था. एक कमेटी जो थी उनकी बन गई. द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज नाउ गिवन द डेजिग्नेशन ऑफ वाइसराय. अब जो गवर्नर जनरल था इंडिया का उसको बना दिया गया वाइसराय. ठीक है. ही वॉज टू बी पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन. अब नेक्स्ट है द रिस्पेक्ट डिग्निटी एंड ऑनर ऑफ द नेटिव प्रिंसेस वाज एक्नॉलेज्ड. अब उनको भी उनकी उनकी पहचान मिली जो वहाँ के प्रिंसेस थे. द रूलिंग चीफ्स वर रिस्टोर्ड to their territorial rights. They could now pass their property and titles to the successors including adopted son. अब उन्होंने जो उनके टाइटल जैसे किंग का ऐसे टाइटल्स वापस ले लिए थे उनको फिर से वापस दे दिए. The Indian chiefs had to accept the British Queen as their sovereign paramount. अब था कि जो इंडियन सिविल सर्विस एक्ट जो स्टार्ट हुआ था 1861 में was passed to encourage the entry of more Indians in the covenanted services. For this an annual exam was to be held in London. अब जो इनके कोई एग्जाम होते थे ये लंदन में होते थे. As the Indian sepoys were responsible for the outbreak of the रिवोल्ट. अब क्या उन्होंने उनको पता था कि ये जो रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था 1857 में उसकी रिस्पॉन्सिबल कौन थे? वो इंडियन सिपाहीज. तो जो इंडियन आर्मी थी now thoroughly reorganized, उनको अच्छे से reorganized किया. The number of Indian soldiers in the army were reduced and the strength of the European soldiers were increased. अब उन्होंने क्या किया कि जो इंडियन आर्मी थी उनको कम कर दिया और वहां पे ब्रिटिशर्स को भर दिया. All Indian artillery units were disbanded. All superior posts in the army and artillery were now reserved for the Europeans. अब हर चीज जो थी रिजर्व रख दी गई यूरोपियंस के लिए. More soldiers were now recruited for the गोरखा सिख एंड पठान रेजिमेंट्स. अब कि उन्होंने गोरखा सिख और पठान रेजिमेंट में और ज्यादा रिक्रूटमेंट और ज्यादा भर्ती शुरू की. द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में जो पास हुआ था उसका एक क्या था इम्पोर्टेंट कि इट एम्ड एट एसोसिएटिंग मोर इंडियंस इन द एक्ट ऑफ लेजिस्लेशन सो दैट द रूलर्स वुड बी अवेयर ऑफ द फीलिंग एंड सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल. मीन कि इसमें एक ये था कि जो रूलर्स हैं जो रूल कर रहे हैं उनको लोगों की फीलिंग्स का ध्यान होना चाहिए. The British believed that the Muslims also supported the revolt against British. उनको अब उन्होंने उनको ये भी विश्वास था कि जो मुस्लिम थे उन्होंने भी इस रिवोल्ट में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थे. Therefore land and property of Muslims were confiscated on a large scale. तो उन्होंने क्या किया मुस्लिम की भी जो भी जमीन थी उनको जब्त कर लिया. The British realized the importance of traditional religions in the lives of Indians. Therefore, it was decided to give due to respect the Indian traditions, customs, and religious belief. In order to win the support and the loyalty of the landlord class, new policies were framed for the protection of their rights over land. अब उन्होंने न्यू पॉलिसीज को बनाया, फ्रेम किया गया जो प्रोटेक्शन करती थी उनके अधिकारों के और उनकी जमीन के. The revolt of 1857 clearly indicated the might, strength, and determination. Might ताकत और एक दृढ़ निश्चय ऑफ द इंडियंस. इट सक्सीडेड इन सोइंग द सीड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म. पर इससे ये हो गया कि जो लोगों के अंदर ये भावना पैदा होगी कि जो ब्रिटिशर्स हैं अब इनको दे शुड बी थ्रोन आउट. इट सर्व्ड एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर फ्यूचर जनरेशन. इन ट्रू रिस्पेक्ट इट वाज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस. ये इंडियन इंडिपेंडेंस की पहली वॉर थी. तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दी हैं, ये आप अच्छे से लर्न करोगे. क्वेश्चन इसके ऊपर आपको पूछे जाएंगे. इंट्रोडक्शन ऑफ द इनफील्ड राइफल फॉर द इंडियन सोल्जर्स. सेकंड 29 मार्च 1857 मंगल पांडे अटैक्ड हिज ऑफिसर्स एट बैरकपुर. 1862 Emperor Bahadur Shah Jafar died in a jail at Rangoon. 1858 Government of India Act was passed. 1861 Indian Civil Service Act was passed. 1861 Indian Council Act was passed. So read all these important points also. Okay.
and thank you so much for watching this video. आई होप कि आपको चैप्टर अच्छे समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर को रीड जरूर करें ताकि आपको इस चैप्टर के लिए कोई भी कुछ डाउट हो तो आपका वो क्लियर हो जाए। ओके ओके।